तो लास्ट क्लास में अगर आप देखें गाइस तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम मोड के ग्राफ बना रहे थे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और चाहता हूं मैं, एक और आप ग्राफ बना लीजिए। बिल्कुल, आई थिंक 3 ग्राफ बना चुके थे राइट गाइस। मोड में 3 के ग्राफ बनाए थे ना, 3 क्वेश्चन के थे। चलिए एक एक आखिरी बस इसका ग्राफ मैं चाहता हूँ ना भाई। ये तो ग्राफ अपने को याद ही होने चाहिए। ये ग्राफ बनाइए y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। बाकी मैं और एक दो क्वेश्चन और लूंगा, ये करिए आप। इसका ग्राफ बनाइए y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, ड्रॉ इट्स ग्राफ। बना क्या जनता का? हेलो गाइस। तो इसका ग्राफ अगर अपन बनाए, बताइए इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0। सो दो केसेस लेने पड़ेंगे। अगर x 0 से बड़ा है तो दिस विल ओपन एज y इक्वल्स टू x, and if x is less than equals to 0 this will open as y equals to minus x। तो बताइए, अब ग्राफ बना देते हैं। 0 के आगे y बराबर x बनाना है। ओके, तो चालू करते हैं वैल्यू लेना। 0 पे वैल्यू ली तो 0, 1 पे वैल्यू ली तो 1। 0 के आगे ये ग्राफ बनाना था, 0 पे 0, 1 पे 1। सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ विल लुक लाइक। ऐसा ही आ रहा है क्या गाइस? 0 के पहले y बराबर माइनस एक्स। बताइए 0 पे वैल्यू फिर से 0, -1 रखा तो y वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 पे 0, -1 पे 1, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ऐसा लग रहा है वी शेप का ग्राफ है। ये y बराबर x है और ये लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। सही है क्या गाइस? ये सही बनाया क्या मैंने? ये याद रखना है अपने को ना, मेमोरी में ऐड करना है। मोड x का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है गाइस, आगे से मोड ऑफ x का ग्राफ आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये क्लियर हुआ क्या? हाँ ना? ठीक है क्या गाइस? ओके, चलिए एक एक और मैं काम आपको सिखाता हूँ ना। ये आप ध्यान रखिएगा, एक दो ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको सिखा देता हूँ। इनकी अपने को जरूरत पड़ेगी। बाकी इन डिटेल अपन अगले साल बात करेंगे इनके बारे में, है ना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। सुनिए ना, क्या मैं चाहता हूँ, मैं आपको पहले ही क्या बता देता हूँ। लेट से अपने को y बराबर एफ एक्स का ग्राफ गिवन है, ये गिवन है। एंड इसकी हेल्प से कोई बोले कि ये ग्राफ बना सकते हो क्या, मोड ऑफ एफ एक्स। सो इट इज वेरी सिंपल। अगर कोई y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दे और बनाए, बोले कि y बराबर मोड ऑफ एफ एक्स बना दो, बहुत सिंपल काम है गाइस। ये आप देखिए, कोई रैंडम ग्राफ में बना देता हूँ। ये कोई y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है येलो वाला, ये एफ एक्स का ग्राफ है। अब कोई मुझे पूछे मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये ग्राफ में आप देखिए, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है इट विल रिमेन सेम, ये एज इट इज रहेगा, है ना। तो अब मैं मोड एफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। यस, तो इस ग्राफ में जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है वो सेम रहेंगे, है ना भाई। ये वाला पोर्शन भी सेम रहेगा। यस, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है इट विल रिमेन इंटेक्ट। जो नीचे वाला पोर्शन है उसका आप रिफ्लेक्शन ले लो, सॉरी, उसका आप रिफ्लेक्शन ले लो, तो ये पोर्शन ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो बस जो पोर्शन नीचे है उसको आप ऊपर ले जाओ, सो इट विल लुक लाइक दिस। और ये वाला पोर्शन आप देखिए, है ना, इसका अगर आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ विल लुक लाइक, है ना भाई। तो जो पोर्शन पॉजिटिव है उसको सेम रखेंगे, और जो पोर्शन नेगेटिव है उसका क्या कर लेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे। अबाउट अबाउट विच एक्सिस? वाई एक्सिस। क्या ये बात क्लियर हुई क्या जनता को? आइडिया समझ में आया क्यों होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है ना भाई।
कुछ ऐसा बहुत मुश्किल आइडिया नहीं है, ऐसा क्यों हो जाता है समझ सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मैं आपको आर्गुमेंट दे सकता हूँ। ठीक है क्या जनता, क्लियर हुआ ये, है ना? तो अगर fx का ग्राफ है और मॉड fx का ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, तो लिख लीजिए जरा। यस, मैं छोटा कर देता हूँ। तो थोड़ा स्मूथ नहीं बना है ना, वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो क्या करना होगा, है ना भाई, पहला काम, है ना, portion above x-axis will remain same, above x-axis will remain same, उसको सेम रखिए, कुछ चेंज मत करिए। और दूसरा, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, उसका रिफ्लेक्शन ले लो। बस ये फाइनल ग्राफ आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया ना कैसे करना है गाइस? ठीक है क्या? तो कोई भी अगर एफ एक्स का ग्राफ गिवन है तो मॉड एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं। ये लिखा क्या जनता ने, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने को? एक आध क्वेश्चन मैं आपको देता हूं तो शायद आपको हेल्प होएगा थोड़ा। ये यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, काफी यूजफुल। अभी तो ठीक है, हो सकता है मैं इसके बिना ही काम चला लेता, बट बाद में अपने को जरूरत पड़ती है इसकी। ये नोट डाउन हुआ क्या गाइस? आगे बढ़ू मैं, एक आध क्वेश्चन ले। अब आप देखिए जरा, अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये वाला ग्राफ आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से समझा सकते थे, तो मैं बोलता हूँ हाँ देखो ना गाइस, मैं सबसे पहले y बराबर x का ग्राफ बनाता हूँ। y बराबर x का ग्राफ यही होता है। अब मैं ये अगर fx है तो मोड fx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या गाइस, है ना भाई? तो बताइए क्या करना चाहिए, जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है उसको सेम रखो और जो नीचे वाला है उसका रिफ्लेक्शन ले लो। ऐसा ही दिखेगा क्या गाइस? देखिए यही ग्राफ बन रहा है। समझ में आया क्या? तो ये भी मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक्सप्लेन कर सकता था। यस, क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? कैन यू सी कि यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ सकता था। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट तभी काम आता है जब केवल पूरे पे मोड लगा हो, है ना? जैसे एक मैं चाहता हूँ, ये आप बना लीजिए, मुझे लगता है हम बना सकते हैं बहुत इजीली। इसका ग्राफ बनाइए ना गाइस, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x-5, ये ग्राफ बनाइए। सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद में इसका ग्राफ बना देंगे। करिए जरा। दिस इज व्हाट वी हैव डन। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए देख लीजिए कितना स्पेस चाहिए होगा, छोड़ दीजिए, बाद में आप लिख सकते हैं। ये बना क्या गाइस आपका? तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ क्वाड्रेटिक और उसके बाद में यस, so I will start with this graph और फिर इसका मोड लेना मुझे आता है।
ये देखिए कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो, यस, वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, है ना भाई। वैसे अगर आप एक बात समझ गए हैं तो ये, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके रूट -1 और 5 होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये सही बात है क्या? तो ये एक्स एक्सिस पे इन पॉइंट से जरूर पास करेगा, और अपवर्ड ओपनिंग होना है तो अब तो अपने को मोटा मोटा आइडिया हो गया, ऐसा ग्राफ होएगा। वैसे वर्टेक्स निकाल लेना चाहिए, है ना भाई। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 2 आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट आई थिंक कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। यही आ रहा है क्या गाइस? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 2, -9 सही है। तो अब इसका मोड लेना है, बताइए इस पूरे का अगर मोड लेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा। So now I'm drawing this graph, y is equals to mod x square minus का 4x minus 5, तो क्या हो जाएगा? तो जो पोर्शन ऊपर है ये पॉइंट मार्क जरूर करने चाहिए, -1 and 5, और ये ऊपर आ जाएगा। So this is how it will look like. सही है क्या गाइस? और ये वर्टेक्स, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 2,9 बन जाएगा क्या? क्योंकि -9 का अगर रिफ्लेक्शन लूंगा तो दैट विल बिकम +9। ऐसा सही लग रहा है क्या जनता? ठीक है क्या गाइस? यस, नो? क्लियर हुआ क्या सबको? आसान लग रहा है ना? ऐसा कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं होगा, है ना? ठीक ही लग रहा है। तो अगर मोड के अंदर कुछ भी हो तो पहले अंदर वाले का अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो यू कैन टेक मोड वेरी इजिली। यस, बताओ बच्चे, 2,9 का अगर मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, ये डिस्टेंस 9 है तो ये भी 9 होगी, तो ये 2,9 बन जाएगा। अभी रिफ्लेक्शन लेने से डिस्टेंस थोड़ी ना बदलती है। क्लियर हुआ क्या बच्चे? सही लग रहा है क्या जनता? व्हाई दिस पॉइंट विल बिकम 2,9? यस, गुड। बोलो भाई गुरांश, क्या दिक्कत है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये डिस्टेंस 9 कैसे हुई, मुझे वो नहीं पता चला। अच्छा, पॉइंट -9 होता है, वो कितनी डिस्टेंस पे होता है? अगर तुमको 2,-9 पे जाना है, 2 इधर जाते हो फिर 9 इधर जाते हो, ऐसा सुना था मैंने। हाँ सर। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अगर इधर ठीक। 9 गए हो तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये 9 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ओके सर। अगेन आई देखिए काफी समय हो गया हम लोगों को साथ में, तो अगेन आई say you guys, you have to start thinking, है ना? if you will ask everything from me, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बताने में, but this is not going to add value। मेरे को तो सब आता है, मैं तो बता दूंगा, बट फर्स्ट यू शुड थिंक, देन उसके बाद में यस, है ना? क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका दिमाग बनाएगी। मैं बार बार ये वर्ड यूज करता रहता हूँ ना, थिंकिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी फ्यू पीपल डू इट। सो स्टार्ट थिंकिंग गाइस, वही आपका दिमाग एक्सपांड करेगी। मेरे से पूछें, मेरे को बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। यस, क्लियर हुआ क्या गाइस? ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है। यस, ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? कोई बोले ये पॉइंट बता सकते हैं? यस, बताओ, एक्स को 0 रख लो तो ये पॉइंट 5 आ जाएगा। यस, दिस पॉइंट विल बी 0,5, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, ये क्लियर हुआ तो थोड़ा देखिए, है ना? चलिए एक सवाल और मैं लेके आता हूँ, एक और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया मैंने, है ना भाई? एक ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया, इसको नंबर 1 बोल देते हैं। एक और ट्रांसफॉर्मेशन बस मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, है ना? बस यहाँ पे ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन से अपना काम हो जाएगा।
अगर y बराबर fx का ग्राफ गिवन है, आई थिंक इसके बारे में अपन ने बात की थी क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा, और मुझे कोई बोले fx प्लस k बना दो, तो क्या करेंगे? तो सुनिए जरा, अगर k पॉजिटिव है तो पूरे ग्राफ को k यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, और k नेगेटिव है तो पूरे ग्राफ को k यूनिट नीचे शिफ्ट कर दीजिए। वेरी सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल ना, एक मैं ग्राफ बनाता हूं, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ वी नो, दिस इज हाफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। अब कोई मुझे बोले कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बना दो, व्हाट आई विल डू, इस पूरे ग्राफ को 4 यूनिट नीचे खींच लूंगा। इस पूरे ग्राफ को जब 4 यूनिट नीचे आप खींचेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ये समझ में आया क्या जनता को? सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ। पॉजिटिव प्लस 4 बोलता तो पूरे ग्राफ को 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता मैं, है ना? तो ग्राफ को नीचे शिफ्ट करना है या ऊपर शिफ्ट करना है, ये मैंने बताया है। ये अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं बाई के यूनिट्स, इसमें अपन पूरे ग्राफ को डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे बाई के यूनिट्स। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? कोई बोले ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप समझिए y कोऑर्डिनेट उतने यूनिट से चेंज हो रहा है x सेम x के लिए। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, इसमें जब x 0 रखा तो y 0 आएगा, और इसमें x 0 रखने पे y -4 आएगा, लिटरली 4 यूनिट नीचे आया है। 1 पे 1 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 पे -3 आएगा, फिर से 4 यूनिट का डिफरेंस है y में, देखिए। तो हर जगह हर सेम x के कोरस्पॉन्डिंग y 4 यूनिट, मतलब ये डिफरेंस हमेशा 4 रहेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये हमेशा 4 का डिफरेंस है। जो वर्टिकल लाइन में बना पा रहा हूं इसकी लेंथ 4 है। ये बात समझ में आ रही है क्या जनता को? ठीक है ना गाइस? कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को इस ट्रांसफॉर्मेशन में? ओके, तो अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सा ग्राफ मैं और यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, जैसे इस टाइप के सवाल आप देखिए, मैं शुरू में ऐसे ही सॉल्व कर देता था। ये मैं करता हूँ एक और सवाल है ना, आप देखिएगा जरा। मैं आपको बोल देता था इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, आप मुझसे पूछ रहे थे उस टाइम पे कि सर आपको कैसे दिख रहा है, तो मैं आपको बोलता था मेरे को ग्राफ दिख रहा है। सो नाउ लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा जरा, है ना? आपको नहीं बनाना है ये, बस आपको देखना है स्क्रीन पे। सो आई विल स्टार्ट विद दिस ग्राफ। बताइए, y बराबर x माइनस 2 का मैं ग्राफ बना सकता हूँ। 2 पे वैल्यू 0 होगी, 3 पे वैल्यू 1 होगी, कोई भी 2 पॉइंट ले सकता था मैं। ये ग्राफ होगा, यहां से अपन ने चालू किया। दिस इज y इक्वल्स टू x माइनस 2। सही है क्या गाइज? अब मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए। बताइए, इस ग्राफ से ये ग्राफ कैसे, ये fx है तो ये उसका मोड है, तो क्या करेंगे, जो पोर्शन नीचे है उसको तो सेम रखेंगे, सॉरी जो पोर्शन ऊपर है उसको तो सेम रखेंगे, और नीचे वाले का रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो ऐसा लगेगा ये 2 पे कॉर्नर आ जाएगा। सो फार सो गुड गाइस। ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 0 पे वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना भाई, अगर आपको मन है तो। ठीक है, अब क्या करना है, ये मोड x माइनस 2 का ग्राफ बन गया। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ मोड x माइनस 2 माइनस 3 का। ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये fx माइनस 3 है तो पूरे ग्राफ को 3 यूनिट नीचे खींचना होगा। तो पूरे ग्राफ को जब मैंने 3 यूनिट नीचे खींचा 2 पे, तो 3 यूनिट नीचे खींचा, तो दिस इज हाउ दिस ग्राफ विल लुक लाइक। ये सही लग रहा है क्या जनता को? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए, 0,-1। ठीक है, अब इस पूरे का और मोड लेना है, तो अब इस पूरे का अगर ये पॉइंट हो जाएगा 2,-3, क्योंकि 3 यूनिट नीचे खींचा है। अब इस पूरे का अगर मोड लेना है तो आप देखिए कैसा ग्राफ हो जाएगा। मैं 1 मिनट आपको मौका दूंगा लिखने का, ऐसा ये ग्राफ हो जाएगा। ये ऐसा सही लग रहा है क्या गाइस? ये पॉइंट 2 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ ये ग्राफ होगा।
डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? ये क्लियर हुआ क्या सबको? मैंने क्या क्या किए, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किए। आई स्टार्टेड विथ इजीएस्ट ग्राफ दैट इज x - 2 और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके ये फाइनल ग्राफ है अपना। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या? तो मैं रूट्स वूट्स बता पाता था आपको, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ग्राफ बहुत फास्ट बन जाते हैं, है ना? ये मेरे को काफी समझ जाता है। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को इसमें तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर हो रहे हैं गाइस? कोई कंफ्यूजन किसी को ये ग्राफ ड्रॉ करने में? अभी तो और इंटरेस्टिंग करेंगे यार इन चीजों को। अभी तो खाली हम एक ग्राफ बना रहे हैं, विल गो टू सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग ग्राफ, इट बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैथ्स में मुझे लगता है इफ वी कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, सॉल्विंग इक्वेशन बहुत लल्लू हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि हर किसी का ग्राफ बनाना इतना सिंपल नहीं है। बट जो सिंपल ग्राफ है वो अपने को आने चाहिए ना। अगर आप मैथ्स में इफ यू कैन नॉट ड्रॉ ग्राफ्स, है ना, तो काफी कॉम्प्लिकेशन होने जा रहा है लाइफ में। So you have to understand the basics, कैसे ग्राफ बन रहे हैं, उससे चीजें काफी सिंपल हो जाएगी। मैं तो खुद जहां पे ग्राफ बन सकता है, आई ऑलवेज कीप थिंकिंग कि यार फोटो बना दें क्या। फोटो बन जाता है तो बहुत बढ़िया लग जाता है मेरे को। ये नोट डाउन हुआ गाइस? क्लियर हुआ क्या? यस, है ना भाई? आगे बढ़ूं मैं? ओके, लिखो भाई, लिखो जल्दी लिखो और फिर बोलो कि हो गया, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वो ग्राफ में आपको बता देता था कि इतने सॉल्यूशन आएंगे, कैसे सोच पाता था मैं, है ना? मैं दिखाता हूँ आपको। और ये चीजें बहुत क्विक होती है मेरे दिमाग में। क्यों? क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की है मैंने जीवन में। बाकी और कोई जादू वादू नहीं होता, है ना भाई? ठीक है, देखिए जैसे अब मुझे कोई अगर ये सवाल देता, मैं ये ग्राफ सामने यहीं पे बात करता हूँ। अगर कोई मुझे ये ग्राफ देता, कोई पूछता कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो आप समझिए लेफ्ट साइड का ग्राफ ये है, राइट साइड का ग्राफ क्या है? ये y बराबर fx बनाया, ये तो बना हुआ है, और ये y बराबर gx है ना? तो gx कितना है? 1। y बराबर 1 बताइए कैसा ग्राफ होगा? यस, ये 3 है, तो y बराबर 1 ऐसा ही आएगा। कितना सॉल्यूशन आ रहा है भाई गाइस? दिख रहा है आपको कितने सॉल्यूशन आएंगे जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं? 4 सॉल्यूशन मेरे को ये दिखता है। क्लियर हुआ क्या? इसलिए मैं आपको पहले से बता पाता था कि कितने सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये ग्राफ बहुत जल्दी बन जाते हैं। दैट्स इट। बाकी और कोई जादू वादू नहीं था कि मैं कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको कमेंट कर पा रहा था। ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ठीक है गाइस, ओके ओके। चलिए जरा एक आध सवाल और यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ। चलिए, जो हमने ग्राफ बनाया उसी को ही यूज कर लेते हैं। बताइए, ये अपन ने ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम बन जाते हैं ऐसे। फाइंड के such that this equation has 4 solution। अगर इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हैं तो k की वैल्यूज बताइए, है ना? सो दिस क्वेश्चन इज अ ग्राफिकल प्रॉब्लम।
है ना भाई। तो बताइए, ये तो अपने को पता है, इसका ग्राफ बना सकते हैं, अभी अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, मैं वही कॉपी कर देता हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ था और ये पॉइंट था 2,9। अब हम चाहते हैं, और राइट हैंड साइड y बराबर k इज अ कांस्टेंट, है ना भाई, y बराबर k इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। बताइए 4 सॉल्यूशन कब आएंगे? इस सिचुएशन में 4 सॉल्यूशन आते हुए दिख रहे हैं। बताइए कहां से कहां तक जा सकता है k? अब आपको समझ में आ रहा है गाइस, है ना भाई। तो क्या मैं कह सकता हूँ 4 सॉल्यूशन आएंगे तो k कहां से कहां तक होएगा? 0 से लेके 9 दोनों ओपन। सिंपल क्वेश्चन था ना गाइस, ये ग्राफिकल प्रॉब्लम था। ठीक है क्या? कोई लोचा तो नहीं लग रहा? सबको एकदम क्लियर दिख रहा है ग्राफिकली ये? सो इसका ग्राफ बनाया, ये मैंने सेम ले लिया क्योंकि कुछ ज्यादा उससे अचीव नहीं होता था, और ये अपन ने बना लिया है। y बराबर के कैसी लाइन होगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखा कब 4 जगह कट करेगी, है ना भाई। सो के जब भी 0 से 9 के बीच में होगा तो 4 जगह इंटरसेक्शन होगा। यस, सुनो ना, यस, ये y बराबर 9 है और ये y बराबर 0 है, तो इसके बीच में अगर रहेगा तो y कहां से कहां तक होगा बताओ? 0 से 9 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 9 है। क्लियर हुआ क्या जनता को? 0 से 9। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में एक पार्ट और बना देते हैं। यस, फाइंड के such that this equation has 3 solution। बताइए 3 आंसर कब आएंगे? ग्राफिकली देख के बताइए, बताइए 3 आंसर कब आएंगे? क्लियर कट दिख रहा है जनता को? यस, देखो ये फोटो, ये वाली, जब के कितना हो जाए 9। सही लग रहा है क्या जनता को? बहुत लल्लू सवाल था ना, है ना। लल्लू तब है व्हेन यू कैन ड्रॉ ग्राफ एंड आपको पता है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है। बाकी तो बहुत लल्लू था। ठीक है क्या गाइस? तीसरा पॉइंट, इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड के, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया दूंगा मैं, ये तो लल्लू था, इसमें तो ग्राफ मैंने बना के दे दिया था आपको, नहीं क्या? फाइंड के सच दैट दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। करिए जरा, ये भी सिंपल पार्ट है। इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हैं, तो के बारे में बताइए। तो इसमें जनता थोड़ा सा एरर कर देगी कि या तो 9 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है ना भाई। कंप्लीट आंसर ये है। तो या तो देखिए के क्या हो सकता है, 0 होगा तो उस सिचुएशन में 2 आंसर आएंगे, या 9 से बड़ा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है जनता को? ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई लोचा नहीं लग रहा किसी को? ऑल गुड गाइस, है ना भाई। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सब बच्चों को। कोई दिक्कत है किसी को तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी कि सर ये नहीं समझा मेरे को, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, है ना, विच इज अ गुड वन। ये तो आसान सवाल तो आपको पता है मैं ही कर देता हूँ, मुश्किल आप लोग करते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल एक करेंगे आप लोग। चलिए, तो नहीं जाता, इसमें आपको ग्राफ राफ आपको खुद को बनाने हैं, बनाइए जरा। यस नो, क्योंकि 0 y बराबर 0 बना के देखो तब भी तो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। फाइंड m such that
this equation has find m such that this equation has two solution. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बहुत ही, इसमें आपको थोड़ा दिमाग भी ज्यादा लगेगा। अगर इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं तो m बताइए। यस अभिलाष, वेरी गुड बच्चे। तो पहले LHS का ग्राफ अच्छे से बनाइए, देन थिंक अबाउट RHS का ग्राफ कैसा होगा एंड डू इट गाइस। आई थिंक आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट जैसे पिछले वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान थे, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। डोंट टेल मी क्या हो रहा है, यू बेटर ट्राई टू सॉल्व इट एंड गिव मी आंसर। मेरे को ये मत बताइए क्या करना है, मुझे तो आता है। वेरी गुड अचिंत्य, बहुत अच्छा बच्चे। सो एक बच्चे ने मुझे सही आंसर दिया, वेटिंग फॉर मोर। नहीं सौभिक, LHS का ग्राफ बना पा रहे हैं क्या आप लोग? LHS का ग्राफ कितने लोगों का बन गया? यू विल नीड दैट ग्राफ। बन गया क्या? यस, नाउ स्पेंड सम मोर टाइम। ओके, वेरी गुड गाइस। यस, LHS का ग्राफ बनाना है, बिल्कुल है ना भाई, उसके बिना नहीं होएगा। अंशुमान, आपका आंसर गलत है बच्चे।
थोड़ा रीजनिंग अच्छी करनी होगी वहां पे, है ना। ग्राफ बनाइए, एलएचएस का ग्राफ बनाइए और उनके इक्वेशन जरूर लिखिए, है ना, वो जरूरत होती है, इसीलिए आप देखिए मैंने ग्राफ बनाया है। यस यस सचिन दे, योर थॉट इज राइट। बताइए एलएचएस का ग्राफ बना दूं क्या गाइस मैं, है ना भाई। तो एलएचएस का ग्राफ अगर आपने बनाया होगा, मैं सीधे ही बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के ग्राफ काफी अपन ने लास्ट क्लास में बना लिए थे, है ना। तो केसेस बना के ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक ऐसा कुछ ये ग्राफ बनेगा गाइस। ये 2 है, ये -2 है, और -2 से 2 के बीच में ये वैल्यू 4 आएगी। थोड़ा इधर कर देता हूँ। और इसके आगे ये ग्राफ ऐसा होगा। सही लग रहा है क्या गाइस ये, है ना भाई। ऐसा ग्राफ होगा, है ना भाई। और ये लाइन की इक्वेशन है y बराबर का 2x। ये लाइन है, सारी लाइंस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये है -2x एंड ये है y बराबर 4। ये y बराबर 4 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएंगे, वी नो दैट। एलएचएस का ग्राफ कितने लोगों का सही सही बना, हाथ उठा के बताइए मेरे को। हाउ मेनी ऑफ यू। ओके गुड, ठीक है, काफी लोगों का बना, हाथ नीचे कर लीजिए। मैं 2 मिनट और देता हूँ ना, यू गाइस थिंक, है ना। इसके आगे सोचिए आप। ये एलएचएस का ग्राफ बन गया। नाउ स्पेंड सम मोर टाइम। Your answer is partially correct, I will say. Okay guys, now listen carefully, है ना। मेरे को सुनिए जरा बात, ठीक है। Now think about this. RHS is y equals to mx plus का 4, यही होगा क्या guys? What we can say about this graph? This is a line, है ना, ये लाइन होगी। बट वन थिंग इज प्रिटी श्योर कि जब x को 0 रखेंगे तो y 4 आएगा, है ना। इस ग्राफ में x को 0 रखेंगे तो y 4 आएगा। तो ये लाइन कुछ भी हो, ये इस पॉइंट से जरूर पास करेगी। कैन आई से दिस, है ना। दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, दैट पॉइंट इज 0,4। ठीक है क्या, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, जनता को सही लग रहा है। अब आप सोचिए जरा, m इज व्हाट, स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो m चेंजेस एक्चुअली। तो आप समझिए ग्राफ कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है ना भाई। एम अगर चेंज हो रहा है तो ग्राफ कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक लग रहा है गाइस। अब अपने को क्या चाहिए बताइए, 2 सॉल्यूशन चाहिए गाइस। बताइए इस सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन आएंगे अगर ये लाइन ऐसी हो जाए तो ये लाइन तो ऐसी है। अब समझिए एक लाइन, ये वाली लाइन ऐसी है और ये ऐसी है, एक ही आंसर आएगा। एक आंसर आएगा ये वाला, ये आंसर तो हमेशा ही आएगा, एक सोल्यूशन तो आएगा। ओके, बट ये लाइन अगर ऐसी हो जाए इस सिचुएशन में, कैन यू गाइस सी 2 रूट्स 1 and 1, है ना भाई। सो लाइन में ऐसा ऐसा अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं बताइए। ये लाइन है और ये लाइन है, क्या मैं कह सकता हूँ इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 पक्का m2 से बड़ा होगा। कैन आई से दिस गाइस। ये आइडिया आपको समझ में आता है क्या, है ना भाई। कि अगर जैसे मैं आपको थोड़ा और क्लियर कराता हूँ, देखिए, है ना भाई। यस, अगर आपको ये क्लियरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना भाई। देखिए ये एक लाइन है, इनिशियली इसका स्लोप 0 होता है। ये लाइन मैंने ली, ऐसे अगर लाइन को मूव कराते जाएंगे आप, इसका स्लोप बढ़ेगा, है ना भाई। और ये जो एकदम वर्टिकल लाइन है, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, इसका स्लोप नहीं होता। बट इसके जस्ट पहले वाली लाइन जो है, इसका स्लोप कितना होता है, +∞, बहुत बड़ा नंबर मतलब।
तो इसका स्लोप 0 है, ऐसे जाते हैं तो स्लोप बढ़ता जाता है और इसका स्लोप कहाँ पहुंच जाता है, इन्फिनिटी तक, और वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट दिस लाइन, इसका स्लोप 0 है। फिर से जब ऐसे इधर मूव कराते हैं तो ये कहां तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी, है ना। π/2 के जस्ट पहले कहां जाता है, माइनस इन्फिनिटी। तो इधर अगर आप मूव कराएंगे तो स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी। क्या ये आइडिया स्लोप के बारे में जनता को क्लियर है? ये बहुत क्लियर होना चाहिए अपने को, बहुत जगह इसकी मतलब ये विजुअल्स जो मैं ऐड कर रहा हूँ इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को। आइडिया समझा क्या गाइस? तो यहाँ पे स्लोप 0 है, इधर जाने पे स्लोप इंक्रीज करता है ना, बढ़ेगा, और कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। और इधर स्लोप 0 है, उधर इधर जाने पे कम होगा, नेगेटिव में जाएगा, और यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ यू सी, है ना भाई। बताइए, ये लाइन का स्लोप 0 है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई तो कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। बताइए, इसका स्लोप 2 हो जाएगा क्या? इसका स्लोप 2 है, आप देखिए y बराबर 2x, इसका स्लोप कितना है, 2 है। तो इसका स्लोप 2 है, अगर इसका स्लोप 2 हो गया तो पैरेलल हो जाएगी, इंटरसेक्शन एक ही जगह होगा यहाँ पे। तो अगर m 2 से छोटा रहेगा तो इसका स्लोप 2 है और इसका स्लोप 2 से छोटा है, तो इंटरसेक्शन होगा ना गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो बताइए, पॉजिटिव टेरिटरी में अगर मैं बात करूं, इसका m 0 है और इस लाइन को ऐसे ही उठाना चालू करो, तो क्या मैं कह सकता हूँ m अगर 0 से 2 के बीच में होगा तो दो आंसर आएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कहीं आगे इंटरसेक्शन होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस कि m अगर पॉजिटिव है तो ये आंसर होगा। एंड ड्यू टू सिमेट्री, आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव, ये 0 है, इसका स्लोप -2 है, तो अगर मैं इधर ले आऊं तो ये -2 हो गया तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये पूरी दुनिया अपनी है। तो बताइए, ये 0 है, ये -2 है, तो -2 से 0 के बीच में चलेगा क्या? तो ये लाइन के स्लोप का आइडिया होना बहुत जरूरी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को? आई थिंक आपने कुछ नया सीखा होगा, है ना भाई। दो लाइंस कब इंटरसेक्ट करेगी, क्लियर हुआ क्या जनता को? कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है? कम फॉरवर्ड एंड आस्क। आंसर इज -2 to 0 यूनियन 0 to 2। बट बिफोर आस्किंग दिमाग लगाइए अपना। यस, बोलो भाई, यस नो। सर वो आपने नीचे जो स्लोप का कॉन्सेप्ट समझा उसके बाद आपने कैसे अप्लाई किया? ओके, चलो वो फोटो गंदा हो गया, मैं नया फोटो बना लेता हूँ। ये लाइन का स्लोप 2 है यश, ये क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। और इसका स्लोप -2 है, ठीक है। और मुझे एक लाइन चाहिए जो यहां से पास करे, ठीक है। अगर स्लोप बराबर होता है तो लाइन पैरेलल होती है, ऐसा आप लोगों को पता है क्या? इसका स्लोप 2 है तो ये पैरेलल हो गई। अब सोचो जरा, इसका स्लोप 0 है, स्लोप 0 से 2 के बीच में कोई भी लाइन बनाऊंगा तो ऐसी ही ना बनेगी। हाँ सर। इसका 0 है और इसका 2 है, तो 0 से 2 के बीच में कोई भी स्लोप बना दो आप, ऐसा ही ना बनेगा। कोई बोले सर 2 के जस्ट पास हो, तो कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन बहुत ऊपर होगा पर होगा जरूर, क्योंकि पैरेलल नहीं हुई है लाइंस। ओके क्लियर सर। हुआ क्या? एंड सिमिलरली इस नेगेटिव टेरिटरी में देख लो, इसका स्लोप -2 है जब पैरेलल हुआ तो, और इसका 0 है, तो ये दुनिया अपनी है। ये -2 है, ये 0 है, तो ये -2 से 0 के बीच में कुछ भी स्लोप होगा तो अपनी लाइफ सेट है। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। सभी क्लियर हुआ? यस, बहुत बढ़िया। यस, आई नो दैट यू गाइज आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, बट आई थिंक मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया होगा। क्लियर हुआ क्या? थोड़ा फिजिक्स में भी काम आया होगा ना, ऐसा नहीं है स्लोप लॉप का कॉन्सेप्ट, है ना भाई। आई थिंक 10th में भी थोड़ा कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। बाकी हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में और पिक्चर क्लियर होगी। बट ये स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या जनता को? कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? यस, आई थिंक इट इज न्यू फॉर सम ऑफ यू। अगर दिक्कत हो रही है, रेज योर हैंड एंड आस्क मी। मेरे को स्लोप एकदम क्लियर दिखती है ना भाई, लाइन। यस, एकदम बहुत क्लियर है।
एंड मैं भी चाहता हूँ आपको भी वैसे ही दिखे जैसा मुझे दिखता है एक्चुअली, उतना ही क्लैरिटी से। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस। सो आई होप ये ग्राफ वाला पोर्शन आपको समझा होगा, है ना भाई? एंड बहुत सारे क्वेश्चन में यू गाइस विल रियलाइज दैट दिस आइडिया इज ऑफ गुड यूज, आई विल से, है ना भाई? बहुत सारे क्वेश्चन आसान। कोई बोले इस सवाल को सर मैं कोई और मेथड से करना चाहता हूँ, बहुत समय लगेगा बच्चे, बहुत जोर आएगा, सो इट्स बेटर कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर लें। Not saying कि नहीं होगा, but I think this is the best method. Yes. Hello Shreya. Sir, in the question it is given कि find m such that this equation has two solutions. Two solutions, right? तो वो two solutions का use कहाँ आया sir? अरे अरे लड़की क्या मजाक कर रही हो, सुनो। yes, yes. देखो ना जरा, यही तो कर रहे हैं हम। बताओ, एक लाइन ये बनी, एक ग्राफ ये बना, और दूसरा ग्राफ अगर ऐसा बनेगा तो कितने सॉल्यूशन आएंगे बताओ? एक ही आएगा। ये देखो, ये सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ yes sir. ये ग्राफ बना, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? दो। तो यही तो कंडीशन अपन ने रखी कि स्लोप अगर इससे इसके बीच में होगा तो दो सॉल्यूशन आएंगे, आओ. है ना? बिल्कुल, उसके बिना तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा बताइए गाइज, अगर इस क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, है ना भाई, इसका सेकंड पार्ट, अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो, है ना भाई, अगर मैं बोलूं कि वन सॉल्यूशन है, m की वैल्यूज बताओ जरा। अगर इन दोनों इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन है तो m की वैल्यूज बताओ। आंसर करिए गाइस। आई थिंक अब तो बहुत फास्ट होना चाहिए। तो मेरा आंसर मैं लिखूं क्या? 2 से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से -2, है ना भाई? आप देखिए जरा, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाए, उसके आगे कुछ भी लीजिए यार, एक ही ना आंसर आएगा। ये समझा क्या? why I have included 2n minus 2, think about it, क्योंकि 2 होने पे पैरेलल हो गई है तो यही एक आंसर आएगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? सही लग रहा है क्या? एक सॉल्यूशन कब आएगा इस सिचुएशन में? और नेक्स्ट आप देखिए जरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबल है गाइस। कब आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन? जब m 0 होगा। दिख रहा है क्या? जब m 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, है ना भाई? यस। क्लियर हुआ क्या श्रेया? अभी और ज्यादा क्लियर हुआ बच्ची? Yes sir. ओके, गुड। ठीक है क्या जनता? है ना? आई थिंक इस क्वेश्चन ने थोड़ा आपके विजुअल्स ऐड किए होंगे, है ना? बस यही पर्पस था कि हम और चीजें देखना चाहते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ें क्या? ये क्लियर हुआ हो तो थोड़ा और टाइम पास करते हैं। यस, ओके, चलिए, वेरी गुड। वो कभी बुकलेट में दिखेगा सर। सो आगे बढ़ते हैं तो क्या करें हम? चलिए ये लिखिएगा आप, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। इर्रेशनल इक्वेशंस हम सॉल्व कर चुके हैं गाइस। कहाँ पे? क्वाड्रेटिक में। जब भी रूट रूट दिखे और इक्वेशन हो, अपने को क्या करना चाहिए? स्क्वायर करो, सॉल्व कर लो, आंसर आए तो फाइनल आंसर, आपका जो आंसर आए उसको ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करो। यही किया था, आपको याद आ रहा है क्या? इर्रेशनल इक्वेशंस जो थी जिसमें रूट रूट आएगा, उसमें क्या करना है ना भाई? स्क्वायर करो, सॉल्व करो, और जो आंसर आए उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करो। यस, बट इर्रेशनल इनइक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें? ओके, सो ये अब अपन देखना चाहते हैं। सबसे पहला टाइप, इसमें मैं वैरायटीज बना रहा हूँ, है ना भाई? ठीक है, वैरायटी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए। लेट्स से यहाँ पे इक्वल टू भी है।
इस टाइप का, दोनों साइड रूट रूट हो, है ना भाई, रूट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट जी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए मैं क्या क्या सॉल्व करूंगा गाइस? पहली बात तो कि एफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी बात जी एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। ये दो मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, कोई बता सकता है मेरे को? एफ एक्स 0 से बड़ा, जी एक्स 0 से बड़ा क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? क्योंकि रूट के अंदर क्वांटिटी तभी डिफाइंड होती है जब पॉजिटिव हो। जैसे रूट एक्स मैंने लिखा, अगर एक्स -1 है तो आई विल से ये डिफाइंड ही नहीं है ना भाई? समझ में आया क्या? क्योंकि रूट में यहाँ पे अपन रियल नंबर की दुनिया में बात कर रहे हैं, अदरवाइज आंसर क्या आने लग जाएंगे? इमेजिनरी आने लग जाएंगे। यस, सो व्हाई वी आर सेइंग कि एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ये डिफाइंड हो। तो आगे से अगर अभी कैसे ऐसे रूट रूट में इक्वेशन आ रही है और हमसे पूछे तो हम बोल देंगे ये डिफाइंड तभी होगा जब रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, यस। सो एफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, जी एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ये तो डेफिनेशन के लिए आया, तो ये तो चेक करना पड़ेगा। अब बताइए, क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूं? अगर ये क्वांटिटी भी, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर करने पे अगर a b से बड़ा है और a और b दोनों पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करने पे क्या मैं a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है लिख सकता हूं? तो स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा कि एफ एक्स जी एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन सॉल्व होना मस्ट है, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे। सही है क्या गाइस ये बात? क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना? मैं एक साथ सारे टाइप आपसे डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये सबको क्लियर हो रहा है? कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को इसमें? ठीक है, यस, गुड, ओके। चलिए, देखिए मैं टाइप टाइप ऐसे ही बना के लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ताकि सवाल कैसा भी आए अपने को टेंशन ना। टाइप 2। ओके गाइस, वन मोर पॉइंट, यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं होता तो क्या चेंज आ जाता लाइफ में? यहाँ पे केवल ग्रेटर देन होता, क्या चेंज आता बताइए इन तीनों को सॉल्व करने में? कहां पे चेंज आता? थर्ड में इक्वल टू नहीं लेते। समझ में आया ना गाइस कि थर्ड में इक्वल टू नहीं लेना? ये छोटे छोटे पॉइंट अब आप डिसाइड कर सकते हैं। सही लग रहा है जनता को? ओके, ठीक है, यस, वेरी गुड गाइस। नाउ यू सी, जैसे अब ये सवाल आ गया अपने पास कि रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए, ऐसा सवाल है। ठीक है, तो अब मैं क्या क्या सॉल्व करूंगा? ए कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट है। ठीक है, सो पहली बात ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके ओके, सो यहाँ पे दो केसेस आई थिंक मुझे लगता है अलग अलग सिचुएशन में डिस्कस करना पड़ेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो, है ना? अगर ए पॉजिटिव है तो मैं क्या सॉल्व करूंगा? पहला केस, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर सकते हैं, तो एफ एक्स बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर से। ये सही लग रहा है क्या जनता को? ये दोनों सॉल्व करके क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है क्या? अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये वाले केसेस सॉल्व करने चाहिए। स्क्वायर में इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है। सेकेंड केस, ये तो सॉल्व, अगर ए नेगेटिव है बताइए, तो इस सिचुएशन में खाली एक ही केस मुझे लगता है सॉल्व करना पड़ेगा, है ना भाई? क्यों गाइस बताइए? ये अगर नंबर नेगेटिव है और रूट में कभी भी डिफाइंड हो गया तो ये पक्का पॉजिटिव आएगा, है ना भाई? एलएचएस इज पॉजिटिव और ये नंबर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा कब होता है? पूरी दुनिया में होता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को? तो वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस वन एक्चुअली। तो ए पॉजिटिव है तो ये दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, और ए नेगेटिव है तो बस खाली ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को? है ना भाई? ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं कि एक तो रूट के अंदर में नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना भाई? टाइप तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं अपने मन से। चलिए टाइप 3, रूट ऑफ एफ एक्स इज लेस देन ए। ठीक है,
बताइए जरा। केस इसमें भी दो केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, ए पॉजिटिव होगा तो अलग, ए नेगेटिव होगा तो अलग। ए अगर पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है, बताइए ए अगर पॉजिटिव है तो पहला केस तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, एफ एक्स 0 से बड़ा है, और अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायर मार सकता हूं, तो एफ एक्स छोटा हो जाना चाहिए ए स्क्वायर से। सही है क्या गाइस? दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। बट अगर कोई बोले ए नेगेटिव है, बताइए, ये तो मुझे लगता है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बकवास है ना भाई? सीधा सीधा नो सॉल्यूशन लिख दूं क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये नंबर पॉजिटिव है, बोल रहा है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से छोटा है, कभी नहीं हुआ जीवन में। ठीक है क्या गाइस? यस, चीजें क्लियर हो रही है अभी आपको? ठीक है, यस, ओके, वेरी गुड गाइस। सो इरेशनल इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। देखिए एक लास्ट थोड़ा और गंदा सा केस, टाइप 4 ऐसा बना लेते हैं, टाइप 5 भी बना लेंगे, कोई बात नहीं। रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाला केस। वी कैन स्क्वायर बोथ साइड ओनली व्हेन दोनों साइड पॉजिटिव हो, है ना? अगर दोनों साइड पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम कॉमन सेंस से डिसाइड कर लेंगे। यस यस, लिख लीजिए गाइस, अगर किसी ने लिखने से रह गए हैं तो यस यस, है ना, लिख लीजिए यस। बोलिए, ऊपर का लिखा क्या आप लोगों ने? वो मैं जल्दी जल्दी भावनाओं में बह गया, मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूँ कभी। ठीक है, यहां तक हो जाए तो मेरे को बताइए जरा गाइस। आगे बढ़ूं क्या गाइस? में हो गया क्या? यस अर्पिता, हुआ क्या लड़की? यस, ओके गुड। चलो ये देखिए गाइस, इसमें बताइए जरा। आई थिंक अगेन वी हैव टू मेक टू केसेस। केस फर्स्ट, जी ऑफ एक्स 0 से बड़ा है ना भाई? ये अगर सिचुएशन हो तो हम क्या सॉल्व करेंगे? पहला केस हम सॉल्व करेंगे कि एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा है, सॉरी यहाँ पे ये वेरिएबल हो गया, तो पहली कंडीशन ये सॉल्व करेंगे, सेकंड कंडीशन ये सॉल्व करेंगे। और बताइए ये दोनों साइड पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो आएगा एफ एक्स बड़ा होना चाहिए जी एक्स के स्क्वायर से। ये तीनों सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सही है क्या गाइस? ये ठीक लगा क्या? एंड केस सेकंड, अगर gx नेगेटिव है इस सिचुएशन में, अगर gx नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और fx तो पक्का 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में बताइए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा ही ट्रू है, तो क्या मैं बोल दूंगा इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? सो कैन आई से दैट फाइनल आंसर विल बी यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2। थोड़ा लेंदी हो गया है, बट आई थिंक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। विल बी यूनियन ऑफ C1 एंड C2। ये क्लियर हो रहा है क्या? यूनियन क्यों ले रहे हैं अपन? ये आप समझिए लॉग में वो वाला केस लिया था जब बेस वेरिएबल था, वैसा ही लग रहा है आपको क्या? कैन यू कनेक्ट दिस प्रॉब्लम विद दैट वन, है ना? क्योंकि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है क्या जनता? क्लियर हुआ क्या? एंड लास्ट मैं एक और लिखता हूँ, मैं अब चाहता हूँ कि केसेस ही आप बना दो यार, है ना भाई? तो अगर आप केसेस बना पाएंगे तो सॉल्व करना तो कुछ है नहीं, उसमें ज्यादा है नहीं आइडिया। मेन अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। लेट्स सी, ये सॉल्व करना है, रूट ऑफ एफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, ऐसा। इक्वल टू लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। क्योंकि इक्वल टू 0 यहाँ पे ले लिया ना सृष्टि, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 लेने की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। समझ में आया क्या लड़की? है ना, यहाँ पे इक्वल टू ले लिया,
अगर मैं पूरी दुनिया में डिस्कशन करना चाहता हूँ, इक्वल टू 0 पे एक बार डिस्कशन हो गया, व्हाई यू वांट टू रिपीट सेम थिंग? ओके, ये सॉल्व करना चाहते हैं गाइस, बताइए। दो केसेस तो बनाने पड़ेंगे, है ना? केस फर्स्ट बताइए, g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, gx 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। सेकेंड केस fx तो पक्का पॉजिटिव होना ही चाहिए। ये किस लिए आ रहा है? ये तो कि ताकि ये डिफाइंड हो। बताइए, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर मार दें क्या? तो fx छोटा होना चाहिए gx। इस बार यहाँ पे इक्वल टू नहीं ले रहा हूँ गाइस, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? है ना भाई, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? सेकेंड केस, अगर g ऑफ x नेगेटिव है, बताइए, जब g ऑफ x नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बताइए, एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से छोटा होगा, क्या ये पॉसिबल है? क्या इस सिनेरियो में कभी भी आंसर आएगा क्या? नहीं ना। सो कहना इसे, इस केस में सीधा सीधा नो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो जस्ट वी हैव टू सॉल्व केस 1। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो अगर ग्रेटर देन साइन है और लेस देन साइन है, उसमें बहुत चेंज आ जाता है लाइफ में, इसलिए मैंने दोनों केसेस आपको लिख के दिखाए। कोई कंफ्यूजन है तो यहीं पे पूछ के खत्म करिए जरा, और नहीं है तो फिर सवाल करते हैं अपन, और क्या। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो आई थिंक मेरे को ये टाइप 4 एंड 5 ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आई टेक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। चलें क्या आगे गाइस? क्लियर हुआ क्या? यस अभिलाष, ये देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, क्या दिक्कत क्या है? कुछ डाउट है तो पूछो हाथ उठा के। यस अभिलाष, बोलो ना बच्चे। सर मुझे ना एक्चुअली टाइप 5 के केस 2 आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे नहीं समझा। टाइप 5 है अभी ओके, वाला। टाइप 5 का केस 2। ओके, सुनो ना अभिलाष, मैं दो केसेस लूंगा क्योंकि यहाँ पे gx वेरिएबल है, तो gx पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है। मैं पॉजिटिव नंबर का तो स्क्वायर कर सकता हूँ, नेगेटिव का नहीं कर सकता। तो मैंने पहला केस माना gx पॉजिटिव है, ठीक है। यस सर। तो ये किस लिए सॉल्व किया? सेकेंड कंडीशन, ताकि ये डिफाइंड हो। और थर्ड कंडीशन, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये आ गया, ठीक है। अब केस सेकेंड में आ गया। सेकेंड सिनेरियो लिया कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है। ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो एलएचएस पॉजिटिव है, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव है। तो ये क्या बोल रहा हो है कि नहीं सर। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से छोटा हो जाए, मजाक कर रहा है हमसे। सुनो सर। नॉट ओके सर, पॉसिबल, सो वी विल से नो सॉल्यूशन। तो आंसर क्या आ जाएगा? बस केस 1 सॉल्व करना है। समझा सर। क्लियर हुआ क्या? यस। कोई भी और कंफ्यूजन किसी को? नहीं ना गाइस? तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये सॉल्व करिए। तो रूट के इन इक्वेशन में कुछ ज्यादा नाटक होता नहीं है। देखिए, ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यही बुकलेट में है, इन चैप्टर एक्सरसाइज में ही ये क्वेश्चन है, तो वहीं से ले लेता हूं मैं। ये सॉल्व करिए गाइस। सॉल्व दिस वन गाइस। मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं, आप ही लोग करिए। रूट में अगर इनइक्वालिटी आए तो आई थिंक अब मैंने काफी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, तो अब आप कर सकते हैं सब। किसी को गंदा करना होगा तो रूट के अंदर भी लॉग ऑफ डाल देगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और क्या। नॉर्मल एक्स की जगह में log x रिप्लेस कर सकते हैं पूरे सवाल में, तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और क्या। सो दिस इज हाउ दे मिक्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स।
तो देखिएगा, मैं भी यहाँ साथ साथ करता हूँ, दो केसेस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस, जब 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट नहीं है बच्चे, है ना भाई सिद्धार्थ। ये देखो, ये कौन सा वाला केस है, मुझे लग रहा है ये केस 4 है ना भाई, केस 4 जैसा है ये। तो पहला केस मैंने ये लिया। सेकंड केस सॉल्व मैं बाद में कर लूंगा। सेकंड केस बताइए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों में आएगा तो एक ही बार सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों बार सॉल्व करेंगे। दिस इज वाई कि ये डिफाइंड हो। और तीसरा केस स्क्वायर कर सकते हैं इस सिचुएशन में, नो प्रॉब्लम। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। ये सबको क्लियर हो रहा है क्या? केस फर्स्ट में ये तीनों सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना होगा, हाँ ना गाइस? ये सही लग रहा है क्या? तो बताइए, ये सॉल्व करें तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा x 2 से छोटा होना चाहिए। ये सॉल्व करेंगे तो एक माइनस कैंसल आउट, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आई विल से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्योंकि मेरे को x का कोफिशिएंट नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये बन जाएगा, तो ये x माइनस 4 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कर -2 4 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 से 4। और तीसरा केस ये सॉल्व करेंगे तो ये 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 प्लस 9x स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? 632। तो 36 ही हो जाएगा फिर से। सही है क्या? सबको इधर बुलाना चाहिए मुझे लगता है। तो 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, 2x 36, तो हो जाएगा 38x। और 36 और 8 तो बच गया 28। यही है क्या गाइस? तो ये फैक्टर तो दिख रहे हैं अपने को ना भाई, -20x माइनस का 10x। तो कुछ नहीं, ऐसे ही बस x कॉमन ले लो तो दिख रहा है एक्चुअली मेरे को 10x माइनस 28 -1 कॉमन ले लो, है ना। ये हो जाएगा x माइनस 1 10x माइनस 28 लेस देन 0। तो ये 1 और ये हो जाएगा 28/10, 2.8 लिख देता हूँ। सही है क्या? तो लेस देन 0, तो आंसर आ गया 1 से लेके 2.8। केस 1 पूरा सॉल्व कर लेते हैं, केस 2 अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बताइए, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। पहले का आंसर है 2 से छोटा, ये पूरी दुनिया है। ये आंसर है 1 से 2.8। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, 1 से 2.8। इंक्लूड है क्या? नहीं, इंक्लूड नहीं है ये दुनिया। तो ये वाला केस कितना है? -2 से 4। एक और कलर ले आता हूं मैं, -2 से 4। तो -2 से लेके 4 तक, 4 कहीं यहाँ होगा। बताइए, हमको चाहिए तीनों कलर आ जाए। बताइए कौन सा कॉमन रीजन है जिसमें तीनों कलर आ रहे हैं? आई थिंक दिस वन। सो आंसर आ जाएगा 1 से 2। 1 ओपन है, 2 क्लोज होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को? केस 1 सॉल्व करना समझ में आया क्या? आप देखिए, लेंदी हो रहा है, ठीक है, बट हमको समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हुआ क्या? केस फर्स्ट क्लियर है क्या जनता को? है ना भाई, सोल्यूशन क्लियर हुआ जनता को, है ना। केस 2 सॉल्व करते हैं। बताइए, केस 2 सॉल्व करें। मैं नीचे कर लेता हूँ, आप लोग बताते रहिए मेरे को। कोई आप में से हाथ उठा के बताइए ना मेरे को, क्या क्या कंडीशन बनेगी। यस अभिलाष, तुम ही बता दो, बताओ लड़के। Yes, sir. So, 6 minus 3x will be less than 0. यस 2, हाँ एक मिनट, धीरे धीरे। 6 माइनस 3x विल बी लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x 2 से बड़ा होना चाहिए। यस, सेकंड बताओ। 8 plus 2x minus x square will be greater than equal to 0. 0। ये सॉल्व 6 करेंगे तो अभी कर चुके हैं ये। तो क्या आंसर आता है इसका? -2 से 4।
है ना, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और बताइए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हमेशा ट्रू होता है, तो बस केवल यही दो सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है ना भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 से 4। 2 से 4। सो फाइनल आंसर पहले और इसका यूनियन लेना होगा। तो पहले केस का आंसर आया 1 से 2, है ना भाई। आंसर इज 1 to 2 यूनियन 2 to 4, सॉरी 2 to 4। तो आप देखिए जरा, इनको क्लब कर सकते हैं क्या गाइस? इनको क्लब करके मैं 1 to 4 भी लिख सकता हूँ। ये फाइनल आंसर है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है ना भाई, दोनों सेम बातें हैं। क्या ये क्लियर हुआ क्या? तो देखिए मोर और लेस ये बहुत 4-5 इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करने का सवाल है। बाकी कॉन्सेप्चुअली कुछ ऐसा जादू वादू है नहीं इसमें। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? सबको ठीक लग रहा है? एक सवाल और लूं मैं ताकि आप सॉल्व कर पाए। ठीक है क्या? सृष्टि आंसर ये था पहले का, है ना? फाइनल आंसर ये था पहले का, ये नहीं था। ये तो ये वाला केस का आंसर था, ये तो इसका आंसर था थर्ड का। कंफ्यूज हो रही हो लाइफ में? ठीक है ना गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? हेलो, है ना? यस। तो आप देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगी, है ना भाई। ये 3 ही करनी पड़ती है क्योंकि साइन चेंज हो रहा है, तो बस पता चलता है ना आपके को। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी मैं बुकलेट से ही ले लेता हूँ। ये करिए ना गाइस, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 5 ये रूट में है, इज लेस देन x माइनस 1। ये सॉल्व करिए। सवाल लिख के अब जो कर देंगे, है ना? ये सॉल्व करिएगा इस। यस मिस्टर चटर्जी। सर मुझे पिछले क्वेश्चन में एक डाउट था। बोलो ना बच्चे। यस। सर तो आपने हमको बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो मैंने स्क्वायर कुछ रूट नहीं होता है बताया, आपने समझा था, मैंने तो कुछ नहीं बताया। हाँ ना। वो मॉड एक्स बन के खुलता है ना, तो वो इधर जब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो मॉड क्यों नहीं आया? ओके, मॉड एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही तो हो जाता है। एक्स स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मॉड एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाता है। हाँ। ओ, तुम बोल रहे हो रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स खोलना चाहिए। यस बिल्कुल सही, दोनों साइड स्क्वायर करो तो इधर एक्स स्क्वायर ही तो आ जाएगा। अच्छा। क्लियर हुआ क्या? हाँ। दो प्रॉपर्टीज एक साथ आ गई, है ना बच्चे? बट यहाँ पे वो नाटक है, चलो छोड़ो। आई थिंक गाइस इसमें केस 2 तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नो सोल्यूशन आ जाएगा। ये सबको क्लियर है क्या? है ना भाई, जब x माइनस 1 नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा है कभी होता ही नहीं है ना भाई। केस 2 यहाँ पे क्या बनेगा कि x माइनस 1 लेस देन 0। तो इस सिचुएशन में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नो सोल्यूशन सीधा ही लिख देता हूँ। ये सबको क्लियर हो रहा है ना? इसमें केस 2 बनेगा ही नहीं। ठीक है क्या? ये क्लियर हुआ क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए जनता।
तो केस 1 खाली सॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे? पहला x माइनस 1 0 से बड़ा, सेकेंड केस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 0 से बड़ा, और तीसरा इसको स्क्वायर कर दें, दोनों साइड पॉजिटिव है तो यस 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 5 लेस देन x माइनस 1 का स्क्वायर। बस ये तीनों सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, एरर मत करिए। और क्या, सही कर रहा हूं ना गाइस मैं? ठीक लग रहा है? यस, करिए, सही सही सॉल्व करिए। तो बताइए, पहला तो बहुत सिंपल है, इसका तो आंसर आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, x 1 से बड़ा होना चाहिए। ये सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड वाला। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 5, तो x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 5, 1 कॉमन ले लिया 2x माइनस 5, तो x प्लस 1 2x माइनस 5। इस बार ग्रेटर देन 0 है गाइस, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये -1, ये 5/2, प्लस माइनस प्लस चाहिए क्या? ग्रेटर देन। तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5/2 से इनफाइनाइट। ये सेकंड केस है। थर्ड में इधर सॉल्व कर लेता हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इधर ले आओ तो x स्क्वायर बचा, ये माइनस x बचा, -5 -6 यही आ रहा है क्या गाइस? x माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0, -2 3 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा -2 से 3, है ना भाई? अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, ले लेते हैं। पहले का आंसर है 1 के आगे, 1 के आगे, यस। सेकेंड है -1 के इधर, -1 के इधर, ओके, एंड 5/2 के आगे, और ये बोल रहा है -2 से 3। एक और कलर ले आते हैं, -2 से लेके 3 के बीच में, ओपन, यस ओपन। बताइए गाइस, कौन सा रीजन है जिसमें तीनों कलर आ रहे हैं? ये रीजन है। सो आंसर आएगा 5/2, क्लोज इंटरवल, 3 ओपन इंटरवल। ये फाइनल आंसर है मेरा। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? सिंपल लग रहा है ना भाई? कुछ बहुत जादू वादू तो नहीं लग रहा होगा, हाँ भाई? तो बस खाली अपन देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन एल्कुलेशन हो जाती है, और क्या। ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ क्या? एक और क्वेश्चन लूं, है ना? एक और ले लेते हैं, देखिए। ये भी बुकलेट में ही, √x minus 2 upon 1 minus 2x is greater than -1। ये सॉल्व करिए जरा। इसके अलावा भी कुछ वैरायटी वो लोग ले आएंगे, तो आपको बस, मैं तो ये बोलूंगा कि बस कॉमन सेंस यूज करना है ना भाई? मैंने तो आपको जो टाइप दिखाया उसके अलावा भी वो लोग और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। बेसिकली टाइप अपन ने ऐसा नहीं कि आपको रखना है, उससे अपन आइडिया क्लियर करना चाह रहे थे हाउ टू सॉल्व एक्चुअली।
टाइप तो कोई कितने भी बना सकता है। ये तो क्या है गाइस कि पहली बात ये तो सॉल्व ही करना चाहिए कि x माइनस टू अपॉन 1 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना चाहिए। बट बताइए जैसे ये पॉजिटिव लिया, ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बोल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा कब होता है, हमेशा होता है। तो वेन एवर इट इज डिफाइंड ये हमेशा ट्रू होगा। क्या मैं कह सकता हूँ बस यही सॉल्व करना है ना, स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। यस, तो बताइए जरा ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताइए, हाँ अब इस ये सॉल्व करने के लिए मैंने ये बताया था x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज वेवी कर्व, है ना, राइट साइड से पॉजिटिव लाना। बट ये नेगेटिव है तो पहले एक माइनस कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 2x माइनस 1। अब इस माइनस को एडजस्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्राइम है इनइक्वालिटी में, वी कैन नॉट डू इट। यही आएगा क्या गाइस? तो ये आ जाएगा 1/2, इधर 2 प्लस माइनस प्लस। तो बताइए अब आंसर आएगा 1/2 से। ये इनइक्वालिटी का आंसर होता, बट यहाँ पे इक्वल टू भी है। तो बताइए ये इक्वल टू 0 कब होगा? केवल 2 पे। तो 2 इंक्लूड हो रहा है गाइस और हाफ नहीं हो रहा है। ये फाइनल आंसर है मेरा। हाफ को इंक्लूड नहीं कर सकते आप, क्योंकि हाफ में तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, विच इज क्राइम। अंगारिका नाटक किया लड़की तुमने, है ना भाई, लोचा हुआ तुमसे। ठीक है क्या? ये क्लियर हुआ क्या जनता को कि हाफ इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड होगा? छोटे छोटे पॉइंट है, आप कहीं पे भी एरर करेंगे सब गलत हो जाएगा। कोई बोले कि सर मैंने तो छोटी सी एरर की, नंबर -1 मिलेगा आपको। है ना, छोटी एरर करिए बड़ी एरर करिए, सजा एक ही है। क्लियर हुआ क्या ये? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? नहीं? तो आगे चलें गाइस। ये एक पर्टिकुलर ये एक पर्टिकुलर टाइप में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन भी फिर बुकलेट में काफी सारे हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही है मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस टाइप की इक्वेशन दिख जाती है, fx पावर gx बराबर का 1। इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करें, है ना, fx पावर gx इक्वल्स टू 1। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी एक आया है, मेरे को मिलेगा तो मैं आपको ला के दूंगा। ये सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें? तो पहली बात, कब कब हो सकता है सम नंबर पावर सम नंबर बराबर 1? तो पहली बात तो मुझे लगती है कि fx अगर 1 हो तो gx कुछ भी हो चलेगा क्या, है ना भाई? fx 1 हो एंड gx कुछ भी हो, 1 पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1। सही है क्या? सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड बताइए, fx -1 हो जाए और gx इवन हो तो चलेगा क्या? -1 पावर इवन भी तो 1 ही हो जाता है। ये भी एक्सेप्टेबल है क्या आपको, ना भाई? तीसरा सिचुएशन, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है ना भाई? a पावर 0 हमेशा क्या होता है 1, बट वी हैव टू मेक श्योर कि a 0 ना हो, क्योंकि 0 पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है ना भाई? gx 0 होना चाहिए एंड fx 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कुछ भी हो चलेगा। सो गाइज ये तीनों केसेस का यूनियन लेना चाहिए या इंटरसेक्शन लेना चाहिए? यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगा या ये होगा। लिख लीजिए ना, फाइनल आंसर विल बी यूनियन ऑफ, फाइनल आंसर विल बी यूनियन ऑफ 3 केसेस। ये क्लियर हुआ ना जनता को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा जनता को?
मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आई थिंक मिलेंगे जरूर अब मिलेंगे। ये चलिए, ये एक क्वेश्चन देखिए कहीं पे पीछे एक्सरसाइज में है, ये सॉल्व करिए जरा। मॉड x माइनस 3 पावर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15 बटे x माइनस 2 बराबर का 1, ये सॉल्व करिए जरा। बोलो दक्ष। हेलो Sir, raised by mistake. हेलो, Hello, sir. हाँ बोलो ना दक्ष। Sir, by mistake it was raised. ओके ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए गाइस, केयरफुली देखिएगा। मॉड x माइनस 3 उस पूरे की पावर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 अपॉन x माइनस 2 बराबर 1। इसके सोल्यूशन क्या क्या हैं आप बताइए जरा। इसमें गाइस आप पीछे की एक्सरसाइजेज में देखेंगे ना 2C and 3, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस है। आई विल सजेस्ट यू गाइस कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे है ना, उतना ही बढ़िया रहेगा। कुछ तो बहुत ही फोड़ सवाल है ना वो पीछे। मैं भी कोशिश करूंगा जितना ज्यादा मैं डिस्कस कर पाऊँ। नेक्स्ट वीक में आई विल बी हैविंग 3 लेक्चर्स और 4 लेक्चर्स, सो लेट्स सी। तीन तो होंगे, if possible I'll try to keep 4th lecture also. सही होना जरूरी है, जल्दी करना जरूरी नहीं है। यस ऑलमोस्ट आई विल से, थोड़ा सा बस अपने को एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करनी है, तो आई विल से बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे उसमें, आधा घंटा और है ना, आधा 1 घंटा आप मानिए। वी हैव टू टॉक मोर, बस दैट्स इट। उसके अलावा ये चैप्टर खत्म हो गया है। एक्सपोनेंट्स एंड एन लॉग का ग्राफ बनाना है, तो आई थिंक 1 घंटा और लगेगा मेरे को, एक ज्यादा से ज्यादा। बाकी अब आप देखेंगे ना, सब कुछ कर सकते हैं आप ऑलमोस्ट। तो बताइए गाइस, यहाँ पे ये वाला सिचुएशन तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बस 2 केसेस डिस्कस करने हैं, मोड x माइनस 3 1 हो जाए, है ना भाई। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, 2 और 4, यही आ रहे हैं क्या गाइस। बट यू सी व्हेन वी टेक x इक्वल्स टू 2, ये डिनोमिनेटर में 0 हो जा रहा है, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सो वी विल रिजेक्ट 2 एंड वी विल एक्सेप्ट 4। ये क्लियर हुआ क्या। एंड सेकेंड, ये 0 हो जाए, सो दिस वाज केस 1। दूसरा, ये अगर 0 हो जाए तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 अपॉन x माइनस 2 बराबर 0, ये सॉल्व करें तो यहाँ से 2 आंसर आएंगे, 3 एंड 5। बट प्रॉब्लम विद 3 इज कि 3 पे ये 0 हो जाएगा, तो 3 पे 0 पावर 0 बन रहा है, तो इसको भी रिजेक्ट मारा अपन ने। क्लियर हुआ क्या जनता को। सो देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशन, 4 एंड 5। ठीक है क्या। यस है ना। सो बहुत ही केयरफुल रहना है अपने को। आप
थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो नाटक हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को ये वाला क्वेश्चन, है ना? तो ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, तो मैंने सोचा आपसे किया जाए डिस्कस। एक और क्वेश्चन मैं ये चाहता हूँ ना, देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है। सर यस सर वो आप ऊपर 2 को क्यों रिजेक्ट किए हैं एंड 3 को? क्यों रिजेक्ट किया? ओके, यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2, तो ये तो 1 बनेगा, बट ये देखो ये 0 आ जाएगा, समथिंग अपॉन 0। हाँ यस ये तो नॉट डिफाइंड होता है, मैथ्स में क्राइम है डिनोमिनेटर में 0 आना। समझा क्या लड़की क्यों रिजेक्ट हुआ? हाँ देखो ये कसम खा ली भाई हमने कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आने देंगे, ना भाई। यस तो ये सर 3 को हमने क्यों रिजेक्ट किया नीचे? 3 रख के देख लो, 3 रखोगी तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 पावर 0 बन रहा है। क्या 0 पावर 0 डिफाइंड होता है? नहीं होता। क्लियर हुआ क्या? हेलो, यस है ना भाई? ये देखो सीधा मैंने कंडीशंस ये लिखी है कि जब gx 0 हो तो fx 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे fx भी 0 बन रहा है एक्चुअली। हाँ सर समझ गई। ठीक है, यस गुड। चलिए गाइस ये करिए जरा, ये देखिए ना जेई मेंस का एक पुराना क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे आपके सामने। इस बार क्या पूछा उन्होंने? सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा होगा। यस, सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है उन्होंने। तो इस क्वेश्चन में मेन पोर्शन जो है दैट इज लॉगरिथमिक मॉड्यूलस, जो हम पहले ही कर चुके हैं, और एक छोटा सा पोर्शन एक्सपोनेंशियल, उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। सो बस ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके साथ ही खत्म करते हैं लेक्चर। सो अब आप देखेंगे भाई जना, मुझे लगता है आप मोटा मोटा सब कर सकते हैं, करना चालू करिए, है ना भाई? लेकिन थोड़ा बहुत बस ऐसा एक्सपोनेंट दिखे तो थोड़ा आप नहीं कर सकते, बाकी मैं आपको मार्क करके दे दूंगा। अब बेटर है मैं ये मार्क करके दे दूंगा क्या नहीं करना है ना भाई? एंड आई थिंक आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर वो भी आप कर लेंगे। सो मैं होमवर्क भेजूंगा क्या नहीं करना है भाई। यस तुमने आंसर लिखा है, मैंने देख लिया भाई। 5 बार लिखने से थोड़ी ना कुछ होगा। आई डोंट नो आंसर। क्या क्या सारे केसेस सोच लेते हैं। पहला केस जब ये 1 हो जाए, ये यहाँ से कितने आंसर आएंगे? 1 और 4 यही आंसर आ रहे हैं क्या गाइस? तो बताइए 1 रखने पे ये वैल्यू 1 हो रही है, 1 पावर एनीथिंग इज 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये दो आंसर तो एक्सेप्टेबल है अपने को। सेकेंड केस जब ये -1 हो जाए, उस पे डिनोमिनेटर इवन होना पड़ेगा, तो ये इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं क्या गाइस? 2 और 3। यस बताइए 2 रखा तो 2 पे तो ये नंबर इवन हो रहा है तो चलेगा, बट 3 पे ये नंबर ऑड हो रहा है गाइस। यस तो -1 पावर ऑड 1 नहीं होता है, सो वी विल रिजेक्ट दिस। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? वाई वी आर एक्सेप्टिंग 2 एंड वाई वी आर रिजेक्टिंग 3? क्योंकि 2 पे ये नंबर इवन होगा और 3 पे ये नंबर ऑड होगा, सो वी विल रिजेक्ट दिस। तीसरा केस जब gx 0 हो जाए, तो x² प्लस का 4x माइनस का 60 बराबर 0।
उस सिचुएशन में ये 0 नहीं होना चाहिए। ये तो 1 और 4 पे 0 होता है, तो इसके जो भी रूट आएंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग वो 0 तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। ये सॉल्व हो रहा है क्या इजीली? यस हो रहा है ना, बिल्कुल। x + 10 x - 6, यहाँ से 2 आंसर आ जाएंगे, -10 and 6। तो कितने आंसर आएंगे गाइस? 5 आंसर आ रहे हैं, बट उन्होंने सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, सम कर दो। सबका सम कर दो, 4 और 6 10, 10 कैंसिल हो गया, 3 बचा। सो सही आंसर 3 है। कौन सा? ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? सो करेक्ट आंसर इज, है ना, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। सारे सॉल्यूशंस का सम निकालना है अपने को। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को? मैंने गलत किया क्या? कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? ठीक है, यस। तो चलिए, धन्यवाद जनता। सर ये सेकंड वाले में आपने 3 को रिजेक्ट क्यों किया? यस, क्योंकि जब 3 रख रहे हैं तो ये पावर ओड हो जाएगा। -1 पावर ओड 1 नहीं होता है। मैंने ये लिखा था ना, जब ये -1 हो तो पावर इवन होना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर। देखो, Alright. करना पड़ेगा। यस, क्लियर हुआ क्या जनता को? ये ठीक लग रहा है सबको? यस, तो दिस इज इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्या, वन पावर ओड इज ऑलवेज 1, 1 पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, है ना? तो 1 पावर ओड होने में कोई दिक्कत नहीं, -1 पावर ओड होने पे -1 बन जाता है एक्चुअली। दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टिंग दोस पावर्स। ठीक है गाइस, कल मेरा लेक्चर लगा है क्या? नहीं ना, ऐसा है क्या? नहीं ना, तो फिर काय लेंगे भाई जबरदस्ती? नहीं, है ना? चलिए, धन्यवाद। आप लोग प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करिए, आपको टाइम लगना चाहिए, है ना? टाइम होना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।